नमस्कार। जेके दर्शन पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं विक्रम सिंह ठाकुर। बात करेंगे कि आखिर एक पेड़ की कितनी वैल्यू होती है। मॉनिटरीली वैल्यू की बात कर रहे हैं हम कि आखिर एक पेड़ की कितनी वैल्यू होती है। तो आपको बता दूं, आज से कुछ सालों पहले सुप्रीम कोर्ट द्वारा एक कमेटी का गठन किया गया था। 7 सदस्य थे उसमें, और उस कमेटी का जब गठन किया गया तो पता लगाने की कोशिश की गई कि आखिर एक पेड़ की कितनी वैल्यू होती है। तो आपको बता दो, जब उस कमेटी की रिपोर्ट निकल कर आई तो ऐसा बताया गया कि एनुअली एक पेड़ जो है लगभग 75,000 रुपए, लगभग 74,500 की उसकी वैल्यू होती है। 74,500 की, जी हाँ। तो एक पेड़ सालाना मॉनिटरीली वैल्यू की अगर हम बात करें तो 74,500 रुपए उसकी वैल्यू होती है। और उसके साथ साथ कैलकुलेट किया जाता है कि इसकी जो एक पेड़ की आयु है उसमें उसने कितना फल जो है साथ में दिया है। जी, तो ये एक पेड़ की वैल्यू। वहीं अगर आप बात करते हैं एक हेरिटेज पेड़ की जिसकी उम्र लगभग 100 साल है, तो आपको बता दूं कि उसकी वैल्यू जो है वो 1 करोड़ है। अब अपने आप में सोचिए कि जब एक पेड़ की वैल्यू, जो कि एक हेरिटेज पेड़ है और उसकी उम्र 100 साल है, तो उसकी वैल्यू 1 करोड़ है। और वहीं अगर बात करें एक इंडिविजुअल पेड़ की, तो वो सालाना मॉनेटरी जो बेनिफिट देता है वो 74,500 पे देता है। अब नॉर्मली अगर हम जम्मू कश्मीर में जिला डोडा की बात करें तो आखिर यहां कितनी वैल्यू है एक पेड़। हमारे जंगल जो है हरे भरे हैं, और जैसा कि मेरी जानकारी कि जिला डोडा में बहुत ज्यादा एरिया जो है जंगलों से भरा पड़ा है। ऐसे में जिला डोडा में भी एक ऐसा मामला सामने आया है जो बहुत ज्यादा अ, चिंता का विषय बना हुआ है। आप सोचिए, जिला डोडा में लगभग 70 केसेस जो हैं आ चुके हैं, जिसमें 100 से ज्यादा चीड़ और देवदार के पेड़ों को काटा गया है। और विभाग जो है अभी उसकी आंख खुली। अपने आप में बहुत दुखदाई है कि जिन विभागों को इन जंगल के संरक्षण के लिए तय किया जाता है, कई बार आपको बता दूं कि उन्हीं विभागों के लोग जो हैं पाए जाते हैं कि वही पेड़ों की स्मगलिंग करते हैं। कई बार ऐसे केसेस होते हैं, और हाल फिलहाल में ऐसा केस निकल कर आया जिसमें 2 अलग अलग मामलों में 6 ऑफिशियल्स को कहीं ना कहीं शायद टर्मिनेट भी किया है। मैं आपको कंफर्म करके बता देता हूं कि उनके साथ क्या हुआ है। तो अपने आप में ये दिखाता है कि आखिर आखिर चल क्या रहा है। सस्पेंड किया गया है, जी हाँ, 2 अलग अलग मामलों में 6 ऑफिशियल्स को इस इल्जाम के, इस आरोप के चलते कि उन्होंने कहीं ना कहीं स्मगलर्स के साथ जो है उनकी मिलीभगत हो सकती है, इसको लेकर उन्हें सस्पेंड भी किया गया है। तो आखिर जिला डोडा का नाम बार बार क्या है ऐसा कि कहीं ना कहीं उन मामलों में निकल कर आता है जिन मामलों में नहीं निकल कर आना चाहिए। लगातार आतंकवादी घटनाएं हो रही हैं, और उसके साथ साथ जब इस तरह के मामले निकल कर आते हैं जिसमें हम देखते हैं कि 100 से ज्यादा पेड़ों को भद्रवा के टाटा के जंगलों में, चिराला जो इलाका है उसके आसपास 100 से ज्यादा पेड़ काट दिए जाते हैं। कितना दुखद है। आप सोचिए, जब एक सड़क बनानी होती है ना, तो आपकी जो चप्पल होती है, जूता होता है, वो घिस जाता है। डिपार्टमेंट के चक्कर काटते काटते लोग चिल्लाते हैं और कहते हैं कि साहब, रोड बनाने के लिए जंगल को काटना पड़ेगा, पर डिपार्टमेंट बहुत मुश्किलों के बाद परमिशन देता है। पर आप सोचिए कि जंगल कटते जा रहे हैं, प्रदूषण बढ़ता जा रहा है। अगर आप जम्मू संभाग की बात करें तो आप सोचिए कि बारिश लगने को कितना अरसा हो गया, क्या हालात बन चुके हैं, और इसको लेकर विभाग क्या कर रहे हैं, जिनकी जिम्मेदारी है कि वो जंगल को बचाएं। कभी कभी ऐसा देखने को मिलता है कि उन्हीं के लोग जो हैं ऐसे कामों में जिसमें पेड़ काटे जा रहे हैं मुलव्विस होते हैं। फिलहाल आपको बता दूं कि ये मामला जो है जिला डोडा का ही है। इसमें 100 से ज्यादा चीड़ के पेड़ों को और देवदार के पेड़ों को काटा गया है, और इसको लेकर जो कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट हैं चिनाब सर्कल के संदीप कुमार जी, उन्होंने कंफर्म किया है कि 70 मामले हुए हैं।
और जिनमें 100 से ज्यादा पेड़ों को टांटा के जंगलों में, चिराला जो रेंज है उसमें जो है उनके ऐसा ध्यान में आया है कि पेड़ों को गिराया गया है और इसको लेकर जांच अब शुरू हो चुकी है। कई सारी टीम्स भी इसको लेकर बनाई गई है जो ये पता लगाएंगी कि आखिर ये जो पेड़ काटे गए हैं किसने काटे। 4 इन्वेस्टिगेशन टीम्स जो है उनका गठन किया गया है और अलग अलग जंगल में उन्हें भेजा भी जा रहा है कि आखिर इसको लेकर कौन वो लोग हैं जो जंगल को बर्बाद कर रहे हैं, पेड़ों को काट रहे हैं। आप सोचिए, जैसा कि मैंने आपको सुप्रीम कोर्ट द्वारा एक कमेटी का जब गठन हुआ था कुछ ही साल पहले, तो उसमें जब एक पेड़ की मॉनिटरीली वैल्यू, सालाना बता रहा हूं मैं, आपको याद रखिए ईयरली वैल्यू बता रहा हूं, तो 74,500 है। और नॉर्मली जब जंगलों में आप देखते हैं तो पेड़ ऐसा नहीं कि 2-3-4 साल पुराना पेड़ होता है। जिस पेड़ को 50-60 साल होते हैं नॉर्मली, उन पेड़ों को काटा जाता है। तो अब आप वैल्यू लगाइए, क्या वैल्यू है। और दूसरी तरफ से ये भी सोचे कि असल में वैल्यू क्या है। क्या विभाग उस वैल्यू को समझ पा रहा है? जब आप कार्रवाई नहीं कर पा रहे हैं, जब आपको पता नहीं लग रहा है कि आपके सामने पेड़ों के पेड़, जंगल के जंगल काटे जा रहे हैं, बड़ा दुखद है। इसको लेकर मैं आपको बता दूं कि एक एफआईआर जो है रजिस्टर भी की गई है और उसके साथ साथ उन लोगों की अब तलाश जो है जारी है जो लोग लकड़ी की या फिर इन कटे हुए पेड़ों की स्मगलिंग करते हैं। इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि बीते कुछ देर पहले 2 अलग मामलों में 6 ऑफिशियल्स को जो सस्पेंड भी किया गया है। पर अपने आप में विचार करने वाली बात है कि क्या सस्पेंशन से काम चलेगा? क्या सिर्फ दिखावा होगा या फिर कुछ कड़ा एक्शन भी होगा? क्योंकि जब एक पेड़ की वैल्यू, जैसे मैंने आपको बताया कि जिसकी 100 साल उम्र है, और अगर वो हेरिटेज पेड़ है, जंगल में कई सारे ऐसे पेड़ होते हैं जो हेरिटेज पेड़ होते हैं, जब आप 100 के 100 पेड़ काट रहे हैं तो उनमें कई सारे ऐसे भी पेड़ हों। तो जब उस एक पेड़ की वैल्यू 1 करोड़ है, तो आप कैसे जंगल को कटने देने जा रहे हैं? मतलब कैसे आप ये अलो कर देते हैं? आई नो कि आप ये जरूर पूछेंगे कि भैया हम तो अलो नहीं कर रहे हैं, ये लोग इलीगली ये सब कर रहे हैं, पर आपकी जिम्मेदारी है जनाब, आप कैसे ये होने दे रहे हैं? तो अपने आप में दुखद है। हालांकि इसको लेकर स्थानीय लोगों ने और इन्वायरमेंटलिस्ट जो लोग हैं उन सब ने ऐसा कहा है, इसको लेकर एक्शन होना चाहिए और जो भी लोग इलीगली पेड़ों को काट रहे हैं उन्हें दबोचा जाना चाहिए और उनपे एक्शन होना चाहिए। साथ में मैं आपको ये भी बता दूं कि देखिए, हर धर्म में ऐसा कहा गया है कि पेड़ों की अपनी वैल्यू, बहुत ज्यादा वैल्यू, मनुस्मृति हो गई या फिर महाभारत की बात करें, उनमें कहा गया है कि बहुत ज्यादा वैल्यू है और जो लोग पेड़ को काटते हैं उन्हें नर्क के द्वार जो है दिखाए जाते हैं। तो मैं आशा करता हूं, क्योंकि हम भारत जो है एक धर्मज्ञ देश है, धर्म की यहाँ पर बात चलती है, तो जो व्यक्ति, जो विभाग से जुड़ा हुआ है, थोड़ा सोचे कि आप क्या कर रहे हैं। आपको जिस तरह से एक्शन लेना चाहिए आप क्यों नहीं ले पा रहे हैं, और कैसे ये लोग धड़ल्ले से जंगल के जंगल खाली करते जा रहे हैं। फिलहाल ये थी जेके दर्शन की खास रिपोर्ट जिसमें हमने एनालिसिस किया कि कैसे एक पेड़ की क्या वैल्यू है और जिला डोडा में आखिर ये जो मामले हैं लगातार क्यों सामने आ रहे हैं। आप जुड़े रहे जेके दर्शन के साथ, मैं हूं विक्रम सिंह ठाकुर, धन्यवाद। और साथ में मैं ये भी चाहूंगा कि आप अपने विचार जो हैं इस सारी खबर को लेकर कमेंट बॉक्स में जरूर प्रस्तुत करिएगा। धन्यवाद।